क्या आप भी एक एक्सपेंसिव डिज़ाइनर बनना चाहते हैं कि आप भी जो है मिलियंस में या ऑर्डर्स भी आपको मिलें और आपको पे भी बहुत ही अच्छा खासा हो, यानी एक्सपेंसिव पे हो और आप एक एक्सपेंसिव ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाएं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ और कुछ न्यू टेक्निक के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि डिज़ाइनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, दो तरीके की होती हैं। एक होता है जो डिज़ाइनर काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे होते हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए, बहुत ही मैंने देखा है बहुत ही अच्छा, मतलब उनके यहाँ जो है पोर्टफोलियो सब बना हुआ होता है, मगर वो चंद मिस्टेक्स कर लेते हैं। एक तो है भी एआई का दौर, इसके बावजूद वो मिस्टेक कर रहे होते हैं जो कि अब नहीं करनी। वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता और उनको अपनी सर्विस सेल करनी नहीं आती। मिसाल आज मैं आपके सामने एक पैकेजिंग डिज़ाइन की देने वाला हूँ जिसकी बेहद डिमांड है। आपको मालूम है कि दिन भर दिन ई कॉमर्स का जो है रुझान बढ़ रहा है। हर आए दिन एक नया ब्रांड खुल रहा होता है, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट से हो, चाहे आपका वो ताल्लुक जो है कोई क्लोथ ब्रांड से हो गई, या आपके गारमेंट ब्रांड हो गए, आपके शूज़ ब्रांड्स हो गए। इसी तरीके से बेशुमार ब्रांड्स हैं, परफ्यूम ब्रांड्स हो गए, हर तरह के ब्रांड्स जो है मार्केट में जो है कदम रख रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो ई कॉमर्स की रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर कोई अपना एक नया बिजनेस खोल रहा है। और अगर इस तरह के बिजनेस खोलने हैं तो आपको मालूम है कि उसके अंदर लेबल डिज़ाइन, उसके अंदर जो है आपकी पैकेजिंग डिज़ाइन, बॉक्स डिज़ाइन, अगर शूज़ बेचा हो तो वो शूज़ भी क्या होता है, एक पैकेजिंग डिज़ाइन में होता है, उसकी एक ब्रांडिंग बढ़ जाती है। आपको मालूम है लेबल डिज़ाइनिंग हो रही होती है, साथ में कोई क्लोथ बेच रहा है तो उसके अंदर भी लेबल डिज़ाइन हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ब्रांडिंग हो रही होती है, तो वो पैकेजिंग डिज़ाइन उसमें अंदर भी हो रहा होता है, आपको मालूम होगा। आपने देखा होगा जब भी शॉपिंग करने गए हो, आपने देखा हो परफ्यूम होगा, तो अगर परफ्यूम का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले, मैंने इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप अट्रैक्ट होंगे तो आप परफ्यूम की खुशबू से नहीं होते, आप पहले उसके बॉक्स को देख के आप जो है बोलते हैं कि यार ये ना मेरे को ये वाली खुशबू दिखाओ, क्योंकि उसका बॉक्स आपको प्रीमियम और बहुत अच्छा लग रहा हो, तो फिर आपको लगता है यार उसकी खुशबू भी अच्छी होगी। तो इसी तरीके से हर ब्रांड, अगर ब्रांड है तो वो शूज़ देगा तो बोलेगा यार इसने इतना लग्जरी पैक करके दिया है। तो ये हर आपके शैम्पूस हो गए, एक्सेसरीज हो गई, शैम्पू हो गए, ब्यूटी पार्लर्स के हो गए, या ब्यूटीज़ के ऊपर सारी चीज़ें आ गई, मेकअप्स हो गए, सोप्स हो गए, यानी ये बात, ये सारी चीज़ें, इवन के खाने पीने की चीज़ें, इन सब में आपको मालूम है ब्रांडिंग हो रही होती है, बॉक्स डिज़ाइन हो रहे होते हैं, हर चीज़ डिज़ाइन हो रही थी, उसके अंदर पैक करके दिया जाता है आपके खाने तक भी। तो आपको ये मालूम है, आपने देखा होगा हर जगह। और ये इस तरीके से क्या होता है, आपकी ब्रांडिंग और जो सामने वाले का ब्रांड होता है उसको भी रुझान में इंक्रीज करता है, कस्टमर की इंक्रीजमेंट होती है। तो इसी के जरिए, क्योंकि आपको मालूम है ये वो ब्रांड है, ये सारी ई कॉमर्स वो है जिससे आप भी एक अच्छा काम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं इनसे, और सामने वाला जनरेट कर लेता है और आप नहीं करते। अब आते हैं दो डिज़ाइनिंग की बात, कि दो डिज़ाइनर होते हैं, एक होता है चीप डिज़ाइनर और एक होता है एक्सपेंसिव डिज़ाइन। चीप और एक्सपेंसिव दोनों ही अच्छा काम कर रहे होते हैं, दोनों परफेक्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव कैसे बन जाता है और एक चीप जो है चीप कैसे रह जाता है, क्योंकि वो फिर 500 हज़ार में कोई डिज़ाइनिंग करके दे रहा होता है, जो कि शायद अगर एक पैकिंग डिज़ाइन कर रहा है, अगर आप उसे 500 हज़ार में करके दे रहे हो तो याद रहे कि एक रेस्टोरेंट वाला भी या कोई भी ब्रांड है वो उससे कहीं ज़्यादा गुना कमा रहा होता है। आपने एक डिज़ाइनिंग की है 1500 की, वो उसका डबल कमा रहा होता है, तो आपने चाहिए कि थोड़ा एक्सपेंसिव बनना होगा। कैसे, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो देखें, बात दरअसल ये है कि मैंने बोला कि चीप होगा और एक एक्सपेंसिव होगा। अब चीप में और एक्सपेंसिव में हमें डिफ्रेंशिएट करना है बहुत ही अच्छे से, कि आपको मालूम है ई कॉमर्स की रुझान बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आपने देखा कि ये एक पैकेजिंग डिज़ाइन है, आपके सामने एक क्लाइंट आता है, आपको बोलता है कि पैकेजिंग डिज़ाइन करके दे दो। अच्छा, आप बोलते हैं कि नहीं मैं जो है इतने में करके दूंगा। अच्छा, वो बोलेगा कि नहीं भाई, मैंने इससे पहले जो है चीप डिज़ाइनिंग के अंदर काम किया हुआ है और मैंने किसी चीप से डिज़ाइन कराया हुआ है। तो आप उसको बोलें कि भाई हम प्रीमियम डिज़ाइन करके देंगे, बोलेगा कि नहीं यार, एक अच्छा डिज़ाइनर भी जो है 500 हज़ार में जो है एक अच्छी पैकेजिंग डिज़ाइन करके देता है। तो उसको बोलें कि हम जो है आपको उसके अंदर कुछ मज़ीद सर्विसेज भी ऐड करके देंगे। देखें, पैकेजिंग डिज़ाइन के अंदर जो है आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। ठीक है, आप बोलें कि अगर आप हमसे डिज़ाइन कराएंगे। अच्छा, अब आपको मालूम है कि आपको मालूम हो गया होगा कि ना चीप डिज़ाइनिंग का रुझान भर रहा है, कि हम चीप से करवा लेंगे, या आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं जो है किसी और से करवा चुका हूँ डिज़ाइनर जो 1500 में बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग करके दे देता है। तो आप रेट ऐसे बताएं कि जो कि ना उसके अंदर 3-4 सर्विसेज आपकी कवर अप हो जाएं। सही है, पहला मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। दो मेथड होंगे आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेथड ये होना चाहिए कि आपने जो है ऐसे पैसे बताने, उसमें 3-4 सर्विसेज कवर हो। 3-4 सर्विसेज कैसे कवर हो, मिसाल के तौर पे एक आता है आपके पास परफ्यूम का बॉक्स डिज़ाइन कराने आपसे क्लाइंट, आप उसको परफ्यूम का बॉक्स तो डिज़ाइन करके देंगे, साथ में आप उससे उसकी मॉकअप्स अप्लाई करके दें। देन आप उसी को जो है उसकी सोशल मीडिया पोस्ट बना के दें, उसकी लेबल करके दें, उसको बोतल के ऊपर लेबल लगा के दें, उसकी बोतल का कलर करके दें। ये सारे सर्विसेज एक पैक के अंदर आप उसे सेल करें।
अब उसकी आप डिमांड जो है 5,000 कर लें, 6,000 कर लें, वॉट एवर आपकी जो है काम के ऊपर देखा जाता है कि पैकिंग किस तरीके की हो रही है। अब अगर आपके सामने मैंने ये खोला हुआ है, अब मैंने इसके ऊपर पूरी ब्रांडिंग की हुई है, सही है। एक तो ये लो है, अब मैं उसको खाली अगर खाली उसको सेल करूंगा, बोलूंगा मैं आपको ये पूरा डिज़ाइन करके दूंगा, तो आपको मालूम है कि क्या करेगा भाई, ये कितने में सेल होता है, 500,000 में। बोलेगा क्लाइंट के नहीं मैं इसको 500,000 दूंगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ कुछ और चीज़ें सेल कर दूं तो शायद इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और यही चीज़ मैं 5,000 में सेल कर सकता हूँ। अब आपको मालूम होगा कि ये अगर पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है तो उसके अंदर जो ब्लीड्स हैं और ये सारे जो लाइन्स होती हैं काटने की, और ये सारे जो भी पूरा एक साइज होता है पैकिंग डिज़ाइन का, वो तो आपको मालूम है कि हम टेम्पलेट मेकर से ले रहे होते हैं। और पिक्सा पे बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन टेम्पलेट मेकर इज़ द बेस्ट होता है जो कि फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जाएँ टेम्पलेट मेकर एनएल को यूज़ करें और वहाँ से जो है अपनी ये पैकेजिंग डिज़ाइन करवाएं, चाहे को शूज़ की करनी हो, क्लोथ, कोई भी आपको पैकेजिंग डिज़ाइन बनानी हो तो उसका साइज़ आप वहाँ से डिज़ाइन कर ले आ सकते हो, और यहाँ पे फिर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं एक और मिसाल भी ले लेता हूँ, साथ में दिखा देता हूँ। एक ये भी मैंने डिज़ाइन किया, ये भी आपको लगेगा 5,000 में सेल हो जाएगा या 1,500, लेकिन अगर मैं इसी को चाहूँ मैं 5,000 में सेल कर सकता हूँ और फिर अपनी डिमांड बढ़ा सकता हूँ। तो कैसे? अब मैं आपको असल कहानी दिखाता हूँ, ये देखें। इसी की मैंने जो है एक बोतल भी बना के दी, लेबल भी लगा के दिया है। इसको मैंने पर इसका क्या किया, मैंने बॉक्स भी बना के दिए हैं, फिर उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी बना के दिए। तो ये देखें, डिमांड भर गई इस तरीके से, ठीक है। अब इसे आगे आए, अब ये देखें, इसी का भी मैंने जो है परफ्यूम भी बना के दिया और उसकी बोतल की लेबलिंग कलर करके दिया, ये सारे मामलात मैंने किए हैं। अब मैं आपको उसकी बोतल दिखाऊं, अब आप क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि खाली आप जो है ये खाली दो फाइलें सेंड कर दें कि एक ये मैं सेंड कर रहा हूँ, सही है, और दूसरी जो है मैंने सोशल मीडिया पोस्ट सेंड करी, नहीं। आपने एक ये वाली सेल करेंगे, दूसरी आप फोटोशॉप में आके एक तो ये सेल करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट, उसको बोतल की अलग सेल करेंगे। जैसे कि एक बोतल की खुली हुई है, तो ये बोतल की आप अलग सेंड करोगे। देखें मैंने एक बोतल भी आपको डिजाइन करके दी है। आप उसको ये जो बॉक्स डिजाइन हुआ हुआ है, इसका जो मॉकअप अप्लाई हुआ हुआ है, इसकी आप अलग करके देंगे। मेरे पास की फाइल मौजूद है, लेकिन अभी मैंने खोली नहीं है, इसमें खुली भी नहीं है। खैर, तो आपको क्या करना है, इसकी अलग फाइल सेंड करनी है, इस पर बोतल की अलग सेंड करनी है। ऐसा नहीं है एक साथ सारी सेंड करते हैं। अगर आप एक साथ सेंड करेंगे फिर आपकी वही डिमांड गिर जाएगी। तो आपको डिमांड बनानी है तो सबकी अलग फाइल सेंड करनी है। ये इसकी अलग इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप में आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई, इसकी अलग करनी है। देन आपने जो है बोतल की अलग और बॉक्स की अलग करनी है, तब जाके आप उसको 5,000 उससे अबव सेल कर सकते हैं, डिमांड आपकी इस तरह की बढ़ेगी। अब अगर आपसे क्लाइंट मांगता है कि मुझे एक पोर्टफोलियो सेंड करो, मैं आपसे जो आपने मेरे को डिज़ाइन का चलो बता दिया, लेकिन मैं इतने में नहीं करूँगा क्योंकि आप अभी ज़्यादा मांग रहे हो, तो आप उसको पोर्टफोलियो कैसे दिखाएंगे, उसको ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे कि यार देखो मैं क्यों ज़्यादा मांग रहा हूँ, 5,000 रुपये, डिमांड क्या है, मेरी वजह क्या है। अब उसको आप यहाँ पे दिखाएं। अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो ये देखें मैंने क्या किया यहाँ पे। एक तो ये आपकी सीवी हो गई, सीवी को अभी यहाँ पे हम नहीं दिखा रहा। यहाँ पे देखें, ये मेरा शूज़ बॉक्स है जो मैंने डिज़ाइन करा हुआ था, ठीक है। अब ये देखें, एक मैंने शूज़ बॉक्स बनाया, इसका मैंने जो आपको मालूम है जिसे हम ढकना कहते हैं वो मैंने बनाया, सही है। और यानी कैप कह लो या ढकना कह दो भाई। और फिर जो जिसके अंदर शूज़ परा हुआ होता है, चारों तरफ से जो वॉल्स होती हैं भाई, डब्बा जिसे हम कहते हैं डब्बा, सही है, जो खुला हुआ होता है और ये बंद करने का होता है ना डब्बा, ऐसे, और ये होता है। तो मैंने ये दोनों बनाए और फिर मैंने इसको साथ कनेक्ट कर दिया इस वाले को, क्योंकि ये देखो ये इसका मॉकअप भी होगा, मैं अप्लाई भी करके दूंगा और ये सारे मामला होंगे। देन इधर आओ, ये देखो ये मेरे पास बोतल थी, एक बॉक्स था, मैंने ये भी लगाया। साथ में मैंने बोला कि मैं जो है इसकी आपको ब्रांडिंग करके दिखाऊंगा इस तरीके से, आपको ये भी मिलेगी। भले मैंने उसी से कनेक्ट नहीं करा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर मैं ये डिज़ाइन करूंगा तो साथ में आपको ये कनेक्ट करके दूंगा इसमें, सही है। अगर आप मुझसे बॉक्स डिज़ाइन कराएंगे तो आपको ये बोतल भी साथ में मिलेगी और ये भी साथ में मिलेगा। तो मेरे पास जगह इतनी थी तभी मैंने सीवी में भी इतना ही बस डाला है। लेकिन बात यही है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग करा सकते हो, सही हो गया। ये तो हो गया पहला मेथड जो कि उनके लिए है जिनको क्लाइंट आके बोलते हैं नहीं तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मांग रहे हो, तुम थोड़ा कम करो, क्योंकि जो है मैं चिप डिज़ाइनर से 1,000-1,500 में डिज़ाइन करवा लेता हूँ। इवन के मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए भाई, वो बोलते हैं नहीं भाई हम 1,000 के 500 में डिज़ाइन करवाते हैं। आपको चाहिए कि आप तो नए नए हैं, हम आपसे पहली दफ़ा डिज़ाइन करा रहे हैं तो आप 200-300 में करके दें। मैंने बोला भाई चलो बेटा कर लो यहाँ से भाई, हमें आपके साथ डिज़ाइनिंग नहीं करनी, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है भाई, हमारी ब्रांडिंग अलग तरीके की है भाई। मेरा आपको मालूम है एक वेक्टोरियल स्टूडियो पेज है, वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन भाई इस तरीके के क्लाइंट्स आ रहे होते हैं 200-300 में डिज़ाइन करा रहे होते हैं, बोलते हैं हम ना 500 में बहुत ही आला किस्म की डिज़ाइनिंग करवा लेते हैं। मैंने बोला हम उन्हीं से करवाएं भाई, चीप चीप ही रहेगा, हम चीप में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, हम एक्सपेंसिव ही रहेंगे। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ एक। अच्छा, दूसरा मेथड, वो क्लाइंट्स जो कहते हैं भाई, जो कि आपके
एक पैकिंग डिज़ाइन के 2,000 2,500 रुपये दे सकते हैं, या थोड़ा एक्सपेंसिव पैसे जो आपको दे रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब उनको आप साथ में एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं, जो कि अब इन पे रूल अप्लाई नहीं होगा कि आप उनको भी 5,000 की पैकेजिंग डिज़ाइन सेल कर रहे हो, खाली एक ये फाइल जो है, यानी ये इलस्ट्रेटर की जो फाइल है पैकेजिंग, जिसमें भी ये आप जो है बॉक्स के कितने दे रहे हो भाई, 5,000 नहीं। आप अगर ये आपसे एक्सपेंसिव है, आपको मालूम है ये है ना थोड़ा एक्सपेंसिव में मान जाएगा, यानी 2500 में मान सकता है, मिनिमम 2500 बता रहा हूँ, तो सही है, आप इन्हें 2500 पे ही रखें। अब इनसे आप मजीद पैसे निकलवाना सीखें। कैसे? नंबर वन, आप बोलें आप मुझसे पैकिंग डिज़ाइन करवा रहे हैं, मैं आपको साथ में जो है इसी की बोतल और लेबल डिज़ाइन करके दे दूंगा। अगर कोई बोतल है सैंपल, आप मुझे सेंड करें तो मैं उस पर जो है अपना मौका अप्लाई करके वो दिखा दूंगा। तो उससे आपकी क्या है, ब्रांडिंग के अंदर इंक्रीजिंग हो जाएगी, तो ये अच्छा लगेगा, आप अपने पेज पे भी लगा सकते हैं। और मैं आपको, आप मुझसे पैकिंग डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आपको उस मौका अप्लाई करने पे इतना % डिस्काउंट दे दूंगा। सही है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप मुझसे इसी की जो है सोशल मीडिया पोस्ट भी बनवा लेते हैं, उसको अपना सैंपल दिखाएं इस तरीके की जैसे मैंने आपको दिखाई है ना यहाँ पे, कहाँ गया, इस तरीके के आप साथ में बनवा लेते हैं मुझसे। सही है। मैं आपको बोतल पे लेबल अप्लाई करके दूंगा, इतने ले लूंगा। सही है। आपको बॉक्स के अंदर मॉकअप तो वैसे ही अप्लाई करके दे दूंगा फ्री में, क्योंकि आप मुझसे पैकेज डिज़ाइन करा, लेकिन आपको बोतल के अंदर साथ में डिज़ाइन कराएंगे तो इतना आपसे मैं चार्ज कर लूंगा डिस्काउंट। लेकिन अगर आप मुझसे ओवरऑल जो है साथ में सोशल मीडिया पोस्ट भी बनवा दें, तो मैं आपको ओवरऑल सारे में आप पैकेजिंग डिज़ाइन भी इंक्लूड कर दें, बोतल भी इंक्लूड कर दें, और साथ में बोलेंगे सोशल मीडिया पोस्ट भी, मैं आपको ऑलमोस्ट जो है 4,000 450,000 के अंदर दे दूंगा। और जो है आपकी एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग साथ में हो जाएगी। तो आप मुझे इतना सेंड करें तो बहुत, तो आपका जो है क्लाइंट के अंदर ट्रस्ट हो, बोले हाँ यार ये बहुत अच्छा काम है, इतने सस्ते में दे रहा है, तो उसको लगेगा अभी अभी अब आपको लगेगा भाई वो बोले मेरे को सस्ते में दे रहा है, लेकिन उसको मालूम होगा यार मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आपके वो रिपीट क्लाइंट है, इससे क्या होगा, वो आपके सामने दूसरे क्लाइंट्स को भी साथ में भेजेगा। सही है, दूसरों को भी साथ में भेजेगा, ये इस तरह की सर्विसेज सेल करता है, एक के ऊपर इतना सारा काम करके दे देता है, और फिर उसमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे देता है। ठीक है, तो आपसे दूसरे क्लाइंट कनेक्ट हो जाएंगे, और ये मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। सही है। दूसरे क्लाइंट्स कनेक्ट हो गए, इसी तरीके से आपके पास जो है जो पुराना क्लाइंट है वो वापसी आएगा, तो आप उसे अब जो है 450 में नहीं, 5,000 या 6,000 में सेल करेंगे उसको। और फिर बोलेंगे कि अभी जो मेरी चल रही है कि वो 8,000 की कर दी, तो मैं अभी 6,000 के अंदर आपको करके दे दूंगा, क्योंकि तो आप वैसे 7,000 में डिस्काउंट में करके दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है मेरे पुराने क्लाइंट है, तो मैं आपको 1,000 मोर करके दूंगा, आपको 6,000 में करके दूंगा। फिर वो बोले नहीं, आपने पहले तो बोले कि अब मेरी सर्विसेज के अंदर डिमांड बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है मेरे टूल्स भी एक्सपेंसिव हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आपको करके दूंगा। और प्रीमियम डिज़ाइंस हो रही हैं, तो जिसकी वजह से जो है मैं आपको ऑलरेडी कम कर दूँ, तो वो जाहिर सी बात है आपसे ही करवाए, उसको मालूम होगा कि इतनी सारी सर्विस पहले ही मुझे इतने कम में मिल रही है, जो कि शायद कहीं और नहीं मिलती। तो ये होती है आपकी ब्रांडिंग करने का तरीका, काम सेल करने का तरीका, यानी किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है भाई, और क्या स्ट्रेटजी सप्लाई करनी है, जो कि लोग अक्सर नहीं कर रहे होते। तो ये ओवरऑल हमारा जो है आज का सेक्शन था, जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से डीपली बता दी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, टिल देन अल्लाह हाफिज़।